गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 के चैप्टर 2 में जिसका टॉपिक्स है मोर अबाउट कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। मोर अबाउट कीबोर्ड के बारे में आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम कीबोर्ड के बारे में और भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय। You have already learnt about keyboard in previous class. It is an input device that consists of various keys. यह एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं। A keyboard is used to type text and number and give command to a computer. कीबोर्ड का उपयोग हम लोग टेक्स्ट, नंबर को टाइप करने में करते हैं या फिर कंप्यूटर में कमांड को इंटर करने के लिए भी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ कीज जो कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं वो उसके कई प्रकार हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ की क्लासिफाइड इन द फ्लोइंग ग्रुप्स। उन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे नंबर कीज, अल्फ़ाबेट कीज, फंक्शंस कीज, स्पेशल कीज, नंबर कीज, कंट्रोल कीज, कैप्स लॉक कीज, शिफ्ट कीज, स्पेस बार कीज, शिफ्ट की, एरो की, कर्सर कंट्रोल कीज। ये सभी कीज जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कीबोर्ड पे। इन सभी की के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में A to Z लेटर को हम लोग अल्फ़ाबेट की कहते हैं। तो उसी प्रकार कीबोर्ड में भी अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, नंबर कीज़ होते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़ होते हैं, फंक्शंस की होते हैं, पंक्चुएशंस की होते हैं, सिंबल्स की, स्पेशल्स की में जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, डिलीट, बैक स्पेस, इंटर, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सभी कीज़ को स्पेशल कीज़ कहा जाता है। स्पेशल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सभी की का खास काम होता है। इसके बाद है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होता है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड पे 26 अल्फ़ाबेट कीज होते हैं। बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स कैन बी टाइप यूजिंग दीज कीज। इस कीज का प्रयोग हम लोग स्मॉल या कैपिटल लेटर टाइप करने में करते हैं, लेकिन ये जो है सिस्टमैटिक नहीं होते, ये अल्टरनेट होते, ए कहीं, बी कहीं, सी कहीं, डी कहीं, ऐसे इसे अल्फ़ाबेट कीज कहा जाता है। There are two ways of typing capital letters, using shift key and using caps lock key. जब हम कैपिटल लेटर से कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक शिफ्ट की का उपयोग करके और एक कैप्स लॉक का उपयोग करके। तो ये जो आपको Q, W, E, R, T, Y, U, I ये सब जो कीज़ आपको दिख रहे हैं ये अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाते हैं। ये सभी अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाते हैं। इफ़ यू वांट टू टाइप ओनली अ सिंगल लेटर इन कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल F इन फ्रूट, अब आपको टाइप करना है फ्रूट और फ्रूट का सिर्फ आप F पहला लेटर कैपिटल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीप द शिफ्ट की प्रेस्ड एंड टाइप F। तो शिफ्ट की को प्रेस करके और F को टाइप करना है, तो आपका F जो है वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा। देन रिलीज द शिफ्ट की एंड टाइप रेस्ट ऑफ द लेटर। इसके बाद शिफ्ट की को छोड़कर और फिर जितने भी लेटर्स हैं R, U, I, T, S इन सभी को आपको टाइप करना है। तो ये सभी आपको स्मॉल लेटर में लिखाएंगे। और आपने एक वर्ड लिखा फ्रूट्स, समझ में आया कि अगर हमें फ्रूट्स को लिखना है और फ्रूट्स के F को कैपिटल लेटर में लिखना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट की को दबाए रखना है और F को प्रेस करना है। तो F हमारा कैपिटल लेटर होगा और उसके बाद शिफ्ट को छोड़ के और बाकी जितने लेटर्स हैं उन सभी को लिखने पे वे सभी स्मॉल लेटर में लिखाएंगे। ठीक है। If you
want to type a whole word or sentence in capital letters, अगर आप जो वर्ड्स लिख रहे हैं वो पूरे वर्ड्स या सेंटेंस को सिर्फ कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, स्मॉल लेटर का आपको प्रयोग नहीं करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं फ्रूट्स को ही, कि फ्रूट्स को हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। तो टर्न द कैप्स लॉक ऑन बाय प्रेसिंग, तो सबसे पहले कैप्स लॉक को ऑन करेंगे एंड टाइप ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रूट्स। इसके बाद फ्रूट्स के जितने लेटर्स होते हैं FRUITS सबको टाइप करेंगे। तो ये सभी हमारे कैपिटल लेटर में लिखाएंगे, इसमें स्मॉल लेटर नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद है नंबर की। नंबर की कंटेंट नंबर 0 to 1। नंबर की में 0 to 1 नंबर्स होते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर की ऑन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नंबर की के 2 सेट्स होते हैं। 1 सेट ऑफ नंबर की अवेलेबल अबव द अल्फ़ाबेट की। एक सेट जो नंबर की का होता है वो अल्फ़ाबेट की के ऊपर होता है। ईच की कंटेन एज ए नंबर, और ये 0 से 9 तक के नंबर होते हैं। टू टाइप एनी नंबर यू नीड टू प्रेस द की ऑफ दैट नंबर। इस नंबर को, जिस नंबर को हमें टाइप करना है उस नंबर पर प्रेस करके हम नंबर को टाइप कर सकते हैं। द अदर सेट ऑफ नंबर की इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के राइट साइड में दूसरे नंबर की के सेट होते हैं। दिस इज नॉन एज न्यूमेरिक कीपैड, जिसे हम लोग न्यूमेरिक कीपैड के नाम से जानते हैं। इसके बाद है टू टाइप नंबर यूजिंग न्यूमेरिक कीबोर्ड। इसके बाद नंबर की का उपयोग हम लोग, न्यूमेरिक की का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। मेक श्योर दैट द नंबर लॉक की इज ऑन एंड इंडिकेटर लाइट एबव नंबर की इज ग्लोइंग। नाउ प्रेस द रिक्वायर्ड नंबर की। जब हमें न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करना होता है तो इसमें एक नंबर लॉक की होता है, वहाँ एक इंडिकेटर होता है। अगर उस इंडिकेटर को ऑन करके हम न्यूमेरिक पैड के नंबर को टाइप करते हैं। अगर उस नंबर ग्लोइंग, मतलब अगर वो नंबर लाइट ग्लोइंग, अगर वो प्रकाश हमें दिखते रहता है तो वो नंबर की का न्यूमेरिक की का उपयोग हम लोग करते हैं। इफ द इंडिकेटर लाइट इज नॉट ग्लोइंग देन प्रेस नंबर लॉक वंस टाइप रिक्वायर्ड नंबर की। अगर वो प्रकाश हमें नहीं दिख रहा है तो हम लोग न्यूमेरिक की का उपयोग नहीं कर सकते हैं। टू यूज एरो की एंड मूव द कर्सर डिफरेंट डायरेक्शन। इसके बाद है ये एरो की आपको दिख रहा है, इसका उपयोग हम लोग कर्सर को डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाने के लिए करते हैं। कर्सर को जैसे ऊपर ले जाना है तो ऊपर वाला जो पेज अप होता है, इसके बाद अगर नीचे ले जाना है तो पेज डाउन वाला कर्सर की होता है, राइट लेफ्ट, इस तो वो हम की के द्वारा, मतलब ये कर्सर की के द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं। कर्सर कंट्रोल की। अब कर्सर को कंट्रोल कर, मतलब कर्सर को अगर हमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना है तो इसके लिए हमें कर्सर कंट्रोल की का उपयोग करते हैं। कर्सर कंट्रोल की आर सेट ऑफ एरो इज दैट कंटेन लेफ्ट राइट अप डाउन एरो कीज। एरो की मदद से हम लोग कर्सर को कंट्रोल करते हैं। दैट इज वाई इट इज also known as arrow key. This key used to move the cursor different direction, up, down, left, right. मतलब कर्सर को विभिन्न दिशाओं में घुमाने के लिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाने के लिए हम लोग कर्सर की का उपयोग करते हैं, मीन्स एरो की का उपयोग करते हैं। इसके बाद है स्पेशल की। कीबोर्ड पे बहुत सारे कीज होते हैं जो स्पेशल खास होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है बैक स्पेस की। दिस की यूज टू इरेज द टेक्स्ट टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जिस टेक्स्ट को हमने कीबोर्ड के द्वारा मॉनिटर पे टाइप किया है, अगर हमें उसे लेफ्ट साइड से इरेज करना है तो उसके लिए हमें बैक स्पेस की का उपयोग करना होगा। कर्सर को लेफ्ट साइड में रखेंगे और बैक
स्पेस को प्रेस करते जाएंगे, हमारा टेक्स्ट इरेज होते जाएगा। इसके बाद डिलीट की। दिस की इज यूज्ड टू इरेज द टेक्स्ट टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। डिलीट की के द्वारा हम टेक्स्ट को राइट साइड से डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। जैसे कर्सर को राइट साइड रखना है और डिलीट की को प्रेस करना है तो हमारा टेक्स्ट राइट साइड से डिलीट मिटता हुआ चला जाएगा। कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप द टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक की का उपयोग हम लोग कैपिटल लेटर में टेक्स्ट को टाइप करने के लिए करते हैं। स्पेस बार की। दिस की इज यूज्ड टू गिव गैप बिटवीन वर्ड्स एंड नंबर्स। जब हम कोई वर्ड्स लिखते हैं, दो से अधिक वर्ड्स जब हम लिखते हैं तो उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, स्पेस डाल कर लिखते हैं, तब हमें वो वर्ड्स पढ़ने में आसान होता है। तो उस दो वर्ड के बीच में या फिर दो नंबर के बीच में स्पेस हम स्पेस बार की के द्वारा डालते हैं। इंटर या रिटर्न की। इट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। इंटर की का उपयोग करके हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम लोग इंटर की का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद जब वो उस लाइन के हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो हम इंटर की का प्रेस करते हैं। शिफ्ट की। देयर आर टू शिफ्ट की ऑन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में दो शिफ्ट की होते हैं, वन ऑन द लेफ्ट साइड अदर ऑन द राइट साइड। एक जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है और दूसरा राइट साइड होता है। दिस की इज यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर व्हेन द कैप्स इज ऑफ। शिफ्ट की का उपयोग हम लोग कैपिटल लेटर को टाइप करने में करते हैं। सम ऑफ द की कंटेन टू कैरेक्टर ऑन देम, अपर कैरेक्टर एंड लोअर कैरेक्टर। आप लोग कीबोर्ड में किसी किसी की पे देखते हैं कि दो दो कैरेक्टर मतलब दो दो चीज़ें होते हैं ना। तो जनरली जब हम उस की को प्रेस करते हैं तो उसका लोअर कैरेक्टर स्क्रीन पे अपीयर होता है, लेकिन अगर हमें उस अपर कैरेक्टर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें होल्ड डाउन द शिफ्ट एंड प्रेस द सर्च की। तो शिफ्ट को होल्ड डाउन करना है, कुछ देर तक दबाए रखना है और उसके बाद उस की को प्रेस करना है तो वो अपर कैरेक्टर अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे अपर कैरेक्टर ऊपर वाला आएगा, ठीक है। If you want a symbol to appear, hold down the shift key and press the number key that contain in required symbol. उसी प्रकार नंबर में भी ये होता है, तो नंबर के लिए भी यही करना है, शिफ्ट की पे होल्ड डाउन करना और की को प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद है फंक्शंस की। की ऑन द टॉप रो और कीबोर्ड आर कॉल्ड फंक्शन की के सबसे ऊपर वाले रो में F1 से लेकर F12 तक जो होता है उसे हम लोग फंक्शन की कहते हैं। दे आर फ्रॉम F1 टू F12, ये F1 से लेकर F12 तक होता है। एंड यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नंबर्स, इसका उपयोग स्पेसिफिक फंक्शन खास कार्य के लिए किया जाता है। फंक्शंस की आर ऑल्सो यूज्ड एज शॉर्टकट की, मतलब शॉर्टकट की के रूप में भी हम फंक्शन की का उपयोग करते हैं। मतलब इस की के द्वारा हम शॉर्टकट तरीके से कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में ये सभी पढ़ना था कि कीबोर्ड पे जितने कीज होते हैं वे सभी के क्या काम होते हैं, किस कीज के द्वारा हम कौन से काम कर सकते हैं। कि अगर हमें कोई वर्ड्स लिखना है तो अल्फ़ाबेट की का उपयोग करेंगे, तो अल्फ़ाबेट की में अगर कैपिटल लेटर लिखना है या फिर स्मॉल लेटर लिखना है या फिर दो वर्ड के बीच में अगर हमें स्पेस डालना है या फिर किसी चीज़ को डिलीट करना है, इरेज करना है, तो ये सब हम कीबोर्ड के द्वारा कैसे करेंगे इसकी जानकारी प्राप्त करना था। तो इसे आप लोग अच्छे से समझेंगे और केयरफुल्ली इसे पढ़ेंगे।